हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, इसको देखते हैं। काफी अच्छे तरीके से देखते हैं कि जानना क्या क्या है इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इक्वेटर आपको दिख रहा होगा। इक्वेटर जो है अर्थ को टू इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट में। जो अपर पार्ट होता है ये नदर्न हेमिस्फीयर होता है, और जो लोअर पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की बात, लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन रन करता है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। एक चीज और, ऐसा नहीं कि अर्थ पे इसको खोजने निकल जाओगे, ये क्या इमेजिनरी लाइन है। एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम को फाइंड आउट करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 क्या है, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, हॉरिजॉन्टल। साउदर्न हेमिस्फीयर में टोटल लाइन जो लैटिट्यूड है वो 90 है। और एक इक्वेटर, ये 90 प्लस 90 और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 90 प्लस 90 प्लस 1, यानी कि टोटल अगर लाइन ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो 181 हो जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल का क्या खेल है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझते हैं चीजों को। अब देखो, यहाँ पर अगर आ जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका एंगल वैल्यू क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है एंड 23.5 डिग्री साउथ होता है। तो पहले तो इसका एंगल वैल्यू पूछता है कि व्हाट इज द एंगल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए एंगल का वैल्यू यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है इसलिए एंगल का वैल्यू साउथ है। अब आगे के हम लोग ये जो पेजेस है उसमें पढ़ेंगे कि टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन क्या होता है। थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद अंटार्कटिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जिसका एंगल वैल्यू 66.5 है। और अंटार्कटिक सर्कल के बाद हम लोग कहाँ पर चलते हैं? पोल, 90 डिग्री। यानी कि इक्वेटर का जो एंगल वैल्यू होता है 0 डिग्री, और जो पोल का एंगल वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम बढ़ते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। एक चीज और गौर करते हैं यहाँ पर, इक्वेटर के पास जो लेंथ होता है लैटिट्यूड को सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो लेंथ जो होता है लैटिट्यूड को डिक्रीज करते जाता है। अब यहाँ देखो आप, एंगल यहाँ पर 0 और यहाँ पर एंगल 90। तो एंगल इंक्रीज कर रहा है पोल की तरफ बढ़ने पर, लेकिन जो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कि पोल से जब भी हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल डिक्रीज करता है। अगर वो यहाँ पर है, इक्वेटर से पोल की तरफ गए, एंगल इंक्रीज करेगा। लेकिन जो लेंथ है, इक्वेटर पे ही सबसे ज्यादा लेंथ होता है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा? लेंथ इसका कम होते जाएगा। ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे। टोटल लाइन कितना है? तो 181 है, 90 प्लस 90। ठीक है, और 1 इक्वेटर है, और इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन रन करता है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी लाइन होता है। ये बात हमेशा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं एक चीज। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये प्राइम मेरिडियन क्या है, तो यहाँ देखो, जैसे हम लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लाइन, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड जो होता है ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड वर्टिकल लाइन होता है जो यहाँ पर नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक रन करता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, याद रखना इस बात को। और यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर के पास में दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है सबसे ज्यादा होता है, 111.3 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम पोल के पास जाते हैं तो 85 किलोमीटर के आसपास इसके बीच का डिस्टेंस पोल को तो मीट कर जाता है। यानी कि कह सकते हैं क्या कि इक्वेटर के पास इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही पोल की तरफ जाते हैं तो ये मिल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा कहाँ से पास करता है? 0 डिग्री, यहाँ इसका कहाँ पर है? तो 0 डिग्री ग्रीनविच। ठीक है, लंदन के जस्ट बगल में एक शहर है, और वहीं से पास करता है, उसी को माना जाता है मीन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर गौर करोगे, प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे इक्वेटर डिवाइड करता था। इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ग्रुप में डिवाइड करता था। और यहाँ पर जो है
प्राइम मेरिडियन वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ में डिवाइड कर रहा है। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न, जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा 180 लॉन्गिट्यूड प्लस 180 लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर कितना हो जाता है 360 लॉन्गिट्यूड हो जाता है टोटल, याद रखोगे लॉन्गिट्यूड जो होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो किस चीज के लिए, वो अपने टाइम को फाइंड आउट करने के लिए होता है। और एक और बात, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होता है, थोड़ा सा इस चीज को हमेशा याद रखिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इज इक्वल टू 4 मिनट्स होता है, ठीक है। और एक चीज आपको जो ये लिखा हो, आर नोन एज मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलते हैं। मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन होता है। प्राइम मेरिडियन मतलब जो बीच से पास करते हैं, जिसका एंगल वैल्यू 0 डिग्री होता है। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पर होता है, इक्वेटर के पास। और सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर होता है, पोल के पास होता है। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे इक्वेटर को क्रॉस करता है, वो तो जाहिर सी बात है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन आएगा तो राइट एंगल पे क्रॉस करेगा। lie in the planes that pass through the earth's axis are equal in length, are halves of the great circle, ये हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल्स। एक चीज और, यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि टोटल पर लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, तो 360 हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो बड़ा ही फेमस सा 9th में भी एक क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है बालक, कि एक दो जगह का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस दिया रहेगा और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप आसानी से फाइंड आउट करो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस 4 मिनट्स, और जितना डिफरेंसेस रहेगा उससे हम लोग क्या करो मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इंडिया वाला दो डिफरेंस पूछता है, आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट का डिफरेंस 29 डिग्री है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम डिफरेंस कितना रहेगा, 160 मिनट अप्रोक्स 2 आवर्स। ये बताए हुए आपको अच्छी तरीके से बताए हुए, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड होता है जिसको मेरिडियंस भी बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करता है। पोल के पास इसका डिस्टेंस कम होता है, इक्वेटर के पास इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। और इक्वेटर के पास दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस जो होता है 111.3 किलोमीटर होता है, ठीक है। अभी जो टॉपिक हम लोग वहां पर नहीं डिस्कस किए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर ट्रॉपिक कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो बीच वाला पार्ट होता है, जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन का मतलब क्या होता है, जहां पर सनलाइट डायरेक्ट फॉल हो, ठीक है। यानी कि गर्मी ज्यादा रहती है, रेनफॉल भी ज्यादा होता है, और इसीलिए टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं फेवरेबल कंडीशन के कारण। एक चीज और, जैसे एक से दूसरे जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में, वो 111 डिग्री का होता है। ये भी बात याद रखेंगे। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉर्न लाइज करता है और अंटार्कटिक सर्कल लाइज करता है, तो इसके बीच का जो रीजन होता है टेम्परेट रीजन, इसको साउदर्न टेम्परेट रीजन बोलेंगे। सेम इसी तरह से कैंसर और जो सर्कल होता है आर्टिक सर्कल, इसके बीच का जो रीजन रहेगा इसको नॉर्थ टेम्परेट रीजन बोलते हैं। और पोल और सर्कल के बीच का रीजन जो होता है फ्रिजिड होता है। नॉर्थ में है तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ में है तो साउथ फ्रिजिड जोन। ये बात हमेशा आप याद रखोगे। एक चीज और, जैसे इक्वेटर से दूर जाते सनलाइट स्लैंटेड पड़ता है, और इस वाले पार्ट में, नॉर्वे स्वीडन वाले पार्ट में 6 मंथ का डे और 6 मंथ का नाइट होता है, क्योंकि सनलाइट स्लैंटेड पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो प्राइम मेरिडियन हो गया, वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करते हैं। थोड़ा सा इक्वेटर को भी आस पास करा देते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। अब आप देखोगे एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हेमिस्फीयर इज नोन एज लैंड हेमिस्फीयर एंड विच हेमिस्फीयर इज नोन एज वाटर हेमिस्फीयर। तो देखो मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर इज लैंड हेमिस्फीयर, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वाटर हेमिस्फीयर, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। ट्रॉपिक कैंसर कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर इक्वेटर, ये तीनों अफ्रीका से क्रॉस करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री होता है। यहाँ देख लो, ये जो प्राइम रीजन है, प्राइम रीजन से जो भी ईस्ट में रीजन है, स्पेशली यहाँ पर जापान जो दिखेगा आपको, जापान में सबसे पहले सनराइज होता है। तो ये जो है प्राइम रीजन से आगे, ठीक है। जैसे हम लोग प्राइम रीजन से इंग्लैंड का जो प्राइम रीजन उससे 5 और 30 मिनट्स आगे, याद रखोगे, क्योंकि डिफरेंस हमारा कितना है 80, 82.5 है। 82.5 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 330 आता है। 330 को डिवाइड कर देंगे तो 5 और 30 मिनट्स आ जाएगा। और प्राइम रेडियंस के जो वेस्ट साइड में है, ये जितना डिग्री डिफरेंस उतना उतना मिनट पीछे, मतलब जितना डिग्री, जैसे 10 डिग्री का डिफरेंस है तो 10 × 4 फॉर्मूला बताएं आपको, 40 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो यही यहाँ पर फेस लाइज करता है।
हम लोग आगे तो देखो यहाँ पर 5 और 30 मिनट्स और अप्रोक्स 5 और इधर, तो हम लोग यूएसए से कितना आगे है, यूएसए से नियर अबाउट 11 आवर आगे है। जो भी ईस्ट में रहेगा वो आगे रहेगा, जो वेस्ट में रहेगा वो पीछे रहेगा, क्योंकि जो मिड पॉइंट है वहां पर हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और इस तरह से ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और प्राइम रेडियंस था, उस टॉपिक को खत्म करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल एसएसटी की पाठशाला ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें सारा वीडियो, क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ, क्विज, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पल को बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो अगर आप अपने एकेडमिक एजुकेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे अवेलेबल है हम लोग। तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ करके अपने ज्ञान को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।